ऑस्ट्रेलिया ने मैच अपने नाम कर लिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। वो पहली टीम बन गई है जिसने क्वालिफाई कर लिया है। फिर देखें, जब ये जीत रहे थे तो ना एवरेज की बात हो रही थी, ना पिच की बात हो रही थी, ना कंडीशन की बात हो रही थी। अब जब आप हारे हैं तो सारी चीजें बाहर निकल आई हैं। देखें, बात ये उसने माना है हमारे बैट्समैन ने नहीं स्कोर किए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे क्रिकेट मैच में इंडिया को मिली बुरी हार। भारत की बल्लेबाजी काफ़ी निराशाजनक रही। ऑस्ट्रेलिया को मात्र 76 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया बेहद आसानी से चेस कर लिया। क्या रहा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। और सूरत ऐसी है कि सुबह बासानी ऑस्ट्रेलिया ने मैच अपने नाम कर लिया। सिर्फ एक ही विकेट गिरी जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे ऐसी फीलिंग थी कि शायद 3-4 विकेटें गिर जाएंगी, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। वो पहली टीम बन गई है जिसने क्वालिफाई कर लिया है। और इंडिया के अभी भी बहुत ही रोशन इम्कानात हैं कि वो दूसरी टीम होगी जो कि ओवल के मैदान पे 7 से 11 जून में जो फाइनल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल वही होगी। इसके बावजूद भी कि आज मैच हारे हैं, और फिर भी उन्हीं का ही चांस है और मोस्ट लाइकली यही खेलेंगे, क्योंकि श्रीलंका 2 मैच जीता हुआ नजर नहीं आ रहा न्यूजीलैंड में। खैर अगला मैच है, अगला मैच हारता नजर नहीं आ रहा, अगला मैच हारता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, इसके बावजूद कि आज हार आई है। बाकी इंदौर की पिच के हवाले से अब आईसीसी ने उसको डीमेरिट पॉइंट दे दिया। पुअर रेटिंग आई है उसकी। पुअर रेटिंग पे 3 डीमेरिट पॉइंट बढ़ते हैं रिजवान, नॉर्मली पुअर रेटिंग आई है और उस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन जो इंडिया के कप्तान है रोहित शर्मा, वो इस बात पे बज़िद हैं, या ये उनकी ओपिनियन है कि ऐसी ही पिच होनी चाहिए और हम इस तरह की पिच ही चाह रहे थे, ऐसी ही पिच पे हम चैलेंज लेके खेलना चाहते हैं। तो चलो अगर बात की जाए तो वो तो फिर भी कहीं ना कहीं चैलेंज लेके खेल रहे हैं, क्योंकि वो और एक बंदा और है कि जिसका एक्सीडेंट हो गया वो अब मौजूद नहीं है, ऋषभ पंत। उन्हीं की इस तरह की पिचेस इंग्लैंड से जब एक मैच हारे थे उसके बाद इस तरह की जो पिचेस का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें 2.5, 3, पौने 3, 2, सवा 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है बैट्समैनों की एवरेज पे। और सिर्फ रोहित शर्मा अभी जो खेल रहे हैं उसमें 45 की एवरेज के साथ रन आए हैं उनके, 200 भी हैं, लेकिन उसके 54-55 की एवरेज थी ऋषभ पंत की, वो अब है नहीं। बाकी सारे ही 40 से नीचे हैं, जितने भी खेल रहे हैं सारे ही 40 से नीचे हैं, कोहली 25 के करीब हैं। खैर उनका ये कहना है कि इसी तरह की पिचेस होनी चाहिए, उस पर ज़रा बात होगी। बाकी जो मैच चल रहा था वो तो बआसानी मेरे ख्याल में अब जीतने के करीब है इंग्लैंड। काफ़ी रन उन्होंने ठोक दिए थे, 326, और रॉय ने आज बहुत 132 रन डाले ऊपर से, और एंड पे बटलर और मोइन वगैरह ने भी, सैम करन अच्छे उन्होंने रन। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार जी भाई, क्या कहना आपका डीमेरिट पॉइंट पे ये जो फैसला हुआ है आईसीसी का, और कप्तान रोहित शर्मा जो कह रहे हैं कि इस तरह की पिचेस पे खेलना पसंद करते हैं और वो ऐसा ही करेंगे और वो इसको एज अ चैलेंज लेते हैं इस तरह की पिच पे बैटिंग करना। देखिए, डीमेरिट पॉइंट रोहित शर्मा ने भी कही है कि 3 दिन में तो साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट मैच खत्म हो गया। पिच डेंजरस नहीं थी, आप इसको एवरेज कह सकते थे। पुअर मेरा ख्याल है इट्स अ बिट हार्श वर्ड पुअर, क्योंकि देखे 9 विकेटों से जीता है ऑस्ट्रेलिया, 9 विकेटों से जीता है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये हम लोग हमेशा ही रिसीविंग साइड पे होते हैं, ये कोई पहले दिन की बात नहीं है, ना ये आखिरी दिन है। कोई माने नहीं मानता ना माने, ये मेरी बात याद रखना कि हम लोग हमेशा इसी सलूक के, बेशक इंडिया जितना भी फाइनेंशियली पावरफुल है, जितने भी आईपीएल खेलना चाहते हैं, जितना भी आईसीसी वहां से माल पानी उठाता है, लेकिन जब भी फैसला करना होगा, आप मेरी बात याद रखें, वो अगेंस्ट इंडिया ही आएगा। जब भी गोरे मुल्क, मतलब इंग्लैंड है, लेकिन बहुत ज्यादा इंडियन भी मैं ट्विटर वगैरह पे देख रहा था, वो भी बहुत ज्यादा हक में नहीं है इस तरह की पिचेस के। वो कह रहे हैं हम अपने स्टार्स के 50-100 देखना चाहते हैं। अब उनकी एवरेज जो है वो श्रिंक होती जा रही है। ये कौन सी हुई है इंडिया में और भी कम हो जाती है ना, जिस ऑस्ट्रेलिया गया वहां पे भी इसी तरह की एवरेज थी, इंग्लैंड में भी वो कोई खास नहीं कर पाए। देखिए सर, रोहित शर्मा 40 से ऊपर की एवरेज से खेल रहा है, बाकी सब नीचे। रिजवान साहब, ये तो फिर देखें, जब ये जीत रहे थे तो ना एवरेज की बात हो रही थी, ना पिच की बात हो रही थी, ना कंडीशन की डोले शोलों की बात हो रही थी। अब जब आप हारे हैं तो सारी चीजें बाहर निकल आई हैं।
मैं जाती तौर पे समझता हूं ये कप्तान का राइट है, अगर वो कंफर्टेबल है। देखो जब आपका बिल्कुल ही टॉप ऑर्डर नहीं ना चल रहा, कप्तान ने तो बॉल डिफेंड किया, करेंट बिल्कुल सही। देखें उसने कहा हमने सीरीज से पहले डिसाइड किया था हमें किस तरह की पिचेस चाहिए, और उसने ये भी कहा है, देखें बात ये उसने माना है हमारे बैट्समैन ने नहीं स्कोर किए, और 80-90 रन का जब आप डेफिसिट के साथ चलते हैं, ये भी उसने माना है। लेकिन रिजवान साहब इसमें जो एक और बात है, ये आईपीएल की कप्तानी नहीं है ना 5 टाइटल वाली, ये है टीम इंडिया की कप्तानी। आज भी आपने 16वें ओवर में यादव को लाया है, आप लगे रहे तो मैं आपको रात को भी कहा, देखो मैं मान लेता हूं मेरी ये प्रिडिक्शन एज फार एज इंडियन टॉप ऑर्डर थी वो गलत होगी। स्मिथ की हद तक मैंने आपसे कहा था उसकी कप्तानी में क्या होगा। एनीवेज छोड़ें, बात ये है मेरा भाई कि ये मैंने रात को नहीं आपसे कहा था इन टैंडम यूज करे ये ना, क्योंकि रन है सिर्फ 75, आप जब 15 ओवर तक वेट करते रहे, 16वें में उमेश यादव ने आके क्या कर लेना था। नहीं देखिए बेशक आप सर 4-5 विकेटें आनी चाहिए थी, लेकिन वो स्पिनर्स नहीं लेनी थी ना, स्पिनर्स ने 1% भी यकीन नहीं था कि 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जी। और जब दूसरी बॉल पे उस्मान ख्वाजा, जिसकी स्मिथ ने भी बड़ी तारीफ की है कि वो पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेला है, 60 रन यहाँ पे 100 के बराबर है। जब आपने उस्मान ख्वाजा को ले लिया, यार मैं कहता हूं ठीक है हारना था, 4-5-6 विकेटों से हार जाते, इट कुड हैव मेड सम डिफरेंस, लेकिन 9 विकेटों से रिजवान साहब। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। दोस्तों रोहित शर्मा का कहना है भले ही हम लोग ये मैच हार गए लेकिन नेक्स्ट मैच जरूर जीतेंगे, ये सीरीज तो जीतेंगे ही, इसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी या नहीं, कमेंट करके जरूर